चलो फ्रेंड, आज से एक नया इनिशिएटिव जारी करने वाले हैं हम लोग। इसमें दृष्टि IAS बुक की क्विक बुक को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले समान विज्ञान से शुरुआत करेंगे। इसमें क्या क्या कवर करेंगे तो भौतिक विज्ञान जिसमें फिजिक्स आता है उसको डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, रसायन विज्ञान को, और फिर बायोलॉजी। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली हैं आने वाले एग्जामों के लिए, जिससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो इसको एक मात्र सोल्यूशन की तरह इसको लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले भौतिकी से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है भौतिक राशियां और मापन, तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है। तो पहला है भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों और उनके गुणों के संबंध में प्रक्षेपणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान इसी भौतिक जगत की परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने हेतु किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना एवं भविष्यवाणी करना विज्ञान। परिभाषिक रूप में वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक ज्ञान यानी नेचुरल साइंसेस, तो इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। फिर फॉर्मल साइंस यानी औपचारिक ज्ञान, तो इसमें गणित और लॉजिक आता है। और सोशल साइंस जिसमें मानव व्यवहार और समाज आता है। नेचुरल साइंस अपना मुद्दा है, उसी को पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं हैं। पहला भौतिकी है यानी फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और चौथा और तीसरा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो चलिए फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेव से टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला यांत्रिकी, फिर है ऊष्मा, तरंग गति, ध्वनि, प्रकाश की, विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व और आधुनिक भौतिकी। भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ से ही पहले हमें ज्ञान लेना आवश्यक। तो भौतिकी का अध्ययन करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिकी में किन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उनके विभिन्न गुणों को भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज किसी द्रव्य या मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि एवं सदिश राशि। तो अदिश राशियां इन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। उदाहरण द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति इत्यादि। सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन करती है। उदाहरण के रूप में वेग, विस्थापन, बल, संवेग इत्यादि। यहाँ उपरोक्त राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड पूर्व की ओर, विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल 5 न्यूटन नीचे की ओर, संवेग 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसमें महत्वपूर्ण अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? दूरी है, चाल है, शक्ति है, ऊंचाई है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, कार्य है, विद्युत धारा है, दाब है। और सदिश राशियां यानी वेक्टर
क्वांटिटीज विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, त्वरण है, वजन एवं भार है, विद्युत क्षेत्र है, फिर चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता है और विद्युत धारा घनत्व है। भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जा सकता है। मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दूरी, लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो वे राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल चाल, ये दूरी और समय पर निर्भर है। मापन की इकाई, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मापन पहले क्या होता है समझ लेते हैं। तो सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक या इकाई यूनिट। उदाहरण, यदि किसी पात्र में रखे पानी की मात्रा को मापना है तो हम इसका भार जानना चाहते हैं, तो भार का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे, जैसे 5 किलोग्राम। वहीं यदि पानी का आयतन जानना है तो आयतन का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर। मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया गया है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, तो मूल मात्रकों या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। भौतिक राशियों की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। मूल राशियों के विमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए गए हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र मूल राशियों के घातांकों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मूल राशियां एवं उनके विमीय सूत्र, पहला है लंबाई, दूसरा है ताप, तीसरा है मात्रा की पदार्थ की मात्रा, इसे मोल में व्यक्त करते हैं। लंबाई को एल से इंडिकेट करते हैं और तापमान को केल्विन से। फिर द्रव्यमान, तो इसको मास एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर विद्युत धारा को एम्पियर ए से, समय को टाइम टी से और ज्योति तीव्रता को कैंडेला सी डी से। व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स, तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, लंबाई और सेकंड। समय का मूल मात्रक है। इनमें व्युत्पन्न मात्रक मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशियां उनके मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो भौतिक राशियां फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल, तो व्युत्पत्ति इसकी कैसे होती है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक, तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होगा, L2। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का मात्रक लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक इंटू ऊंचाई का मात्रक, इक्वल टू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। तो L3 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार घनत्व, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, मतलब घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक, तो किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ml - 3 m एल की घात -3। वेग, तो वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक होगा विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, तो मीटर बटे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होगा। और एल t-1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। त्वरण, एक्सीलरेशन का त्वरण सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन इंटू समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का मात्रक क्या होगा, वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक, तो मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एल टी की घात -2 से रिप्रेजेंट करेंगे। संवेग, फिर संवेग है, संवेग का मात्रक मतलब इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का मात्रक क्या होगा,
वेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक इंटू वेग का मात्रक। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होगा और इसे ml t माइनस टी की घात -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक बराबर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सूत्र होगा, या इसे न्यूटन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विमीय सूत्र क्या होगा, ml t की घात -2। नेक्स्ट है कार्य। तो कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य का मात्रक होगा बल का मात्रक इंटू विस्थापन का मात्रक बटे न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर इसका सूत्र होगा, मतलब इसका मात्रक होगा। इसे जूल भी कहा जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल भी है। तो ये, और इसको विमीय सूत्र क्या होगा, m l की घात 2 t की घात -2। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति का सूत्र होता है कृत कार्य बटे लगा समय। शक्ति का मात्रक कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो जूल पर सेकंड इसका मात्रक होगा। इसे वाट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। विमीय सूत्र क्या होगा, m l की घात 2 t की घात -3। तो नेक्स्ट है दोस्तों दाब। दाब का सूत्र क्या होता है, बल इंटू बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सूत्र होगा, या इसका काइंड ऑफ मात्रक होगा। इसे पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m l की घात -1 t की घात -2। 10 की घात यानी पावर ऑफ 10। तो जब कोई भौतिक मान बहुत छोटा या बहुत बड़ा होता है तो गणना की सुविधा की दृष्टि से उसे 10 की घात में व्यक्त किया जाता है। तो लोअर प्रीफिक्स पूर्व लग्नक और 10 की घात में मानक, 10 की घात में मान और प्रतीक। तो आटो या एटो, इसको 10 की घात -8 और इसका प्रतीक क्या है, ए है। फेमटो 10 की घात -15, इसका प्रतीक एफ है। पीको 10 की घात -12, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नैनो 10 की घात -9 एन से। माइक्रो इसको 10 की घात -6 है और इसको mu से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मिली 10 की घात -3 है, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी 10 की घात -2 सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेसी 10 की घात -1 है और इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक मीटर ग्राम 10 की घात 0 बराबर 1। तो उच्च पूर्व लग्न यानी हायर प्रीफिक्स, तो डेका 10 की घात 1 है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्टो 10 की घात 2 है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किलो 10 की घात 3 है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। मेगा 10 की घात 6 है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। गीगा 10 की घात 9 है, इसे जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेरा 10 की घात 12 है, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। पेटा 10 की घात 15 है, इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सा है इसकी जो मान है 10 की घात -18 है और इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर लंबाई मात्रा क्या है, मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर 10 की घात -15 मीटर। तो फेम्टोमीटर का पूर्वानुमान फर्मी मीटर है। फेम्टोमीटर का पूर्व नाम क्या था, फर्मी मीटर था। भार, तो इसका मात्रक क्या है, ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर 10 की घात 3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10 की घात -9 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10 की घात -12 ग्राम। मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति के साथ साथ एसआई पद्धति भी है। तो प्रयुक्त मात्रक एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में और एफपीएस पद्धति में। तो लंबाई का मात्रक मीटर होगा, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर और एफपीएस पद्धति में फुट होगा, फुट। द्रव्यमान तो किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। समय सेकंड सेकंड सेकंड, इसमें तीनों सिस्टम में समय का सेकंड ही होगा। यदि एसआई पद्धति द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का एक संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन
में SI पद्धति को सर्वमान्य स्वीकार किया गया। अब इस पद्धति को मानक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। SI पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रकों और 2 संपूरक मात्रकों यानी सप्लीमेंट्री मात्रक को स्वीकार किया जाता है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को 1971 में मान्यता दी गई थी। तब से ये सभी मूल मात्रकों की संख्या 7 है। तो SI पद्धति के 7 मूल मात्रक भौतिक राशि, SI मात्रक, प्रतीक और बी। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, प्रतीक m है और बीमा l है। द्रव्यमान का किलोग्राम, kg, m, कैपिटल M। समय का सेकंड, s और t। विद्युत धारा का एम्पियर और इसे प्रतीक क्या है? A, कैपिटल A की बीमा। ताप का केल्विन, K। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल है, इसे मोल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो SI पद्धति के 2 संपूरक मात्रक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI सिस्टम। तो पहला है समतल कोण यानी प्लेन एंगल। तो इसमें इसका मात्रक क्या है? रेडियन, और इसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल, तो इसको स्टेरेडियन इसका मात्रक है और इसे SR से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन तो वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, रेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा इसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। महत्वपूर्ण मात्रक और SI और उनकी इकाइयां, तो फुट। तो यह PS पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक फुट है। 1 फुट में 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर होता है। फिर इंच, तो लंबाई या दूरी का मात्रक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर या 0.39 इंच। माइक्रोन, तो माइक्रोन भी कहते हैं, इसे म्यू से दर्शाते हैं। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। एंगस्ट्रॉम, तो अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम से दर्शाते हैं, मतलब इससे दर्शाते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है अत्यंत लंबी। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पार्सेक का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की औसत दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष, तो यह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में 1,86,000 मील पर सेकंड के वेग से तय की गई दूरी है। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पार्सेक, तो इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 1 पार्सेक का मान 3 × 10⁻16 मीटर अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। परिभाषा अनुसार पार्सेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। मोल, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों, अणु या परमाणु का या आयन की संख्या कार्बन C12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, एक मोल कहलाती है। चूंकि C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है, अतः एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 × 10⁻23 हो। इस संख्या को ही एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। डॉप्सन, तो वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्थिति में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। क्यूसेक, तो यह प्रवाह यानी फ्लो को मापने की इकाई है। यह क्यूबिक फीट प्रति सेंटीमीटर, क्यूबिक फीट पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है। बार, तो दबाव मापने का मात्रक है। 1 बार बराबर
1 लाख पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। यह वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर है। जूल तो यह कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। थर्म तो यह ऊर्जा का मात्रक है जो THM प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। यह 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। कूलम तो विद्युत आवेग का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं। वाट तो शक्ति का SI मात्रक है जो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। मेगावाट यह विद्युत केंद्रों में उपस्थित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। 1 मेगावाट 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर अश्वशक्ति यह शक्ति मापने का मात्रक है। बड़े यंत्रों या मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। किलो वाट घंटा तो ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। मैक अति तीव्र चालन मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपर सोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। सोनार फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यह पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में प्रयोग किया जाता है इसको। नॉट तो समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहते हैं। राडार तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है। द्रव्यमान के अन्य मात्रक 1 ओंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 औंस या 453.52 ग्राम अथवा 0.453 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम या 2.205 पाउंड। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। दूरी के अन्य मात्रक तो 1 मील इसमें 1.60934 किलोमीटर होता है। 1 समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल्स बराबर 1852 मीटर या 1.852 मीटर 2 किलोमीटर। 1 खगोलीय यूनिट AU तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10 की घात 11 मीटर। समय के अन्य मात्रक तो 1 चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या 28 दिन लगभग। 1 सौर मास बराबर 30 दिन या 31 दिन। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 1 लीप वर्ष फरवरी में 29 दिन और वर्ष में 366 दिन होते हैं। मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विभिन्न इकाइयों को मापने के लिए कई मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र और उनके प्रयोग निम्नलिखित हैं। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है ये। इसमें अलग अलग द्रव्य जैसे जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। मापक यंत्र और अनुप्रयोग। आर्डियोमीटर इससे ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी होती है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में। ऑक्सीनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में। लक्स मीटर प्रकाश तीव्रता मापने में। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। अमीटर विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर वायुगति मापने में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है और एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने में। वोल्टमीटर विभवांतर मापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। थर्मामीटर ताप मापने में। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में। इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैरेट मीटर तो स्वर्ण की शुद्धता मापने में। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में। स्फैग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में इसका उपयोग होता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। टैकोमीटर वैद्युतिक मोटर की घूर्णी गति या वाहन की घूर्णी गति
मापने का यंत्र है ये। पायर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। कार्डियोग्राफ हृदय गति मापन हेतु। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। और बोलोग्राफ तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अभ्यास प्रश्न इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा किसके बराबर होता है। तो एक डाइन 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई है दोस्तों न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। थर्म किसका यूनिट है। थर्म दोस्तों ऊष्मा का यूनिट है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। हम दोस्तों ताप वैद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। ताप वैद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रो मापी का प्रयोग किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रो मापी का। हर्ज का मापने की यूनिट कौन सी है। तो हर्ज की यूनिट तरंगों की आवृत्ति को मापता है। फिर ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। अर्ग जूल और कैलोरी है। एक्सरे की खोज किसने की थी। रोंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। फिर पारसेक मात्रक है। पारसेक दोस्तों दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए। रक्तदाब मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रक्त का दाब मापने के लिए स्फैग्मो नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो 183 × 10⁷ नैनोमीटर। शक्ति का मात्रक वाट है। बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का मात्रक जूल है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो उसको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उच्च वेग को मैक से मिलाएंगे, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मिलाएंगे, दाब को पास्कल से और ऊर्जा को जूल से। सभी मिले हुए हैं, सी नंबर होगा। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। 746 वाट। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से, प्रेशर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी नंबर सेल्सियस या ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। डेसिबल निर्बलता की इकाई है। अशुशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो सेल्सियस से दोस्तों तापमान को मापा जाता है। एक पिकोमीटर दोस्तों 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल इकाई है दाब की। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। बार ये वो वाला वार नहीं है, तारू शराब वाला ये वायुमंडलीय दाब की इकाई। तेल का 1 बैरल निम्नलिखित से कितने के लगभग बराबर होता है। तो ये 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होती है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर द्वारा। तो मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। उपकरण
या यंत्र को मापन की गई राशि से मिलाना है तो अमीटर को दोस्तों धारा से मिलाएंगे, हाइग्रोमीटर को सापेक्षिक आर्द्रता से, स्प्रिंग तुलना को भार से और बैरोमीटर को दाब से। कुल मिला के जो इसका सही उत्तर होगा बी होगा। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान तो ये दोस्तों एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, फ्लो ऑफ वाटर। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है शोर को मापने के लिए, डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों सोनार का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ऑडियोमीटर है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर तो उच्च तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से, तो एनीमोमीटर से दोस्तों पवन वेग या वायु का वेग मापा जाता है। फिर भौतिक राशियों और इकाइयों को मिलाना है तो इसमें जो सही मेल होगा, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मिलाना पड़ेगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, कृत कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं? दाब डाइन से सुमेलित नहीं है तो ये गलत होगा। बाकी सभी कार्य जूल का, द्रव्यमान किलोग्राम का, बल न्यूटन का। तो दाब की इकाई दोस्तों पास्कल है, पास्कल, ये याद रखिएगा। फिर से इकाई को मिलाना है प्राचल से। वाट का दोस्तों शक्ति से मिलेगा, नॉट का समुद्री जहाज की गति से मिलेगा, नॉटिकल माइल्स ये नौ संचालन है, कैलोरी ये ऊष्मा की इकाई है। फिर सुमेलित करना है तो इसमें जो सही मिलान होगा दोस्तों, जूल का कार्य से मिलेगा, एम्पियर की धारा से मिलेगा, वाट का सामर्थ्य से मिलेगा, वोल्ट का विभवांतर से और कैलोरी का ऊष्मा से। फिनिश्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का मापक है, समय का नहीं है। तो ये बाकी नॉट ये जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है और एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई मापता है। इसमें सूची को सूची 2 से मिलाना है तो अनीमोमीटर ये वायु वेग को मापता है, सिस्मोग्राफ ये दोस्तों भूकंप को मापता है, बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता नहीं नापता। सिस्मोमीटर ये इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर व्हाट? अर्थक्वेक्स। मैनोमीटर दाब सही है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, फिर कार्डियोग्राफ हृदय गति सब सही है। जोड़ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ। चलिए दोस्तों ये अपना पहली यूनिट समाप्त होती है। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जो GST की क्विक बुक है सभी को बारी बारी से आने वाले BPSC और राजस्थान PSC के एग्ज़ाम के लिए कवर किया जाएगा, और ये UPSC, UP PCS और MP PSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।